अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खान्स किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वजीर रहमान खान और आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटी मसालेदार सिंधी बिरयानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 800 ग्राम प्याज को हमने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है और इसको क्रश कर लेंगे और उसी ऑयल के अंदर 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हाफ ऑनियन जिसको हमने स्लाइस किया है वो भी ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करना है, एक हल्का सा बादामी कलर आने तक। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे एक टमाटर जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप होगा चॉप होने के बाद। और लगातार इसी तरह से इसको फ्राई करते रहेंगे और 2 मिनट तक। और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, तकरीबन 1 कप, जो कि डालते में मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये 1 कप दही ऐड कर दिया इसके अंदर। दोस्तों बहुत ही चटपटी रेसिपी बनेगी ये और आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। 8-10 हरी मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 20-25 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, 15 लौंग, 15 हरी इलायची, 3-4 पत्ते तेजपात के, 2-2 इंच के 3 टुकड़े दालचीनी के, 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और नमक हस्ब ज़ायक़ा। 8-10 करी पत्ते, चाहे वो ड्राई हो या फ्रेश, मैं ड्राई ऐड कर रहा हूँ। 1 लेमन जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। तो ये मसाले देख कर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी चटपटी बनेगी और मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसमें 1.5 kg बोनलेस चिकन ऐड कर रहा हूँ। मीट आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे विद बोन, विदाउट बोन, मटन और बीफ, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट कुकिंग टाइम में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, रेसिपी यही रहेगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो मसाले सब मीट के ऊपर कोट हो जाएं। और इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस हल्का सा कुक करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें दही और ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 8-10 सूखे आलू बुखारे और उसी के साथ इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है कि जो आपका मीट है ये पूरी तरह से न डूबे। और जितना मैंने डाला है आपको दिख रहा होगा इसके अंदर कि इसमें मीट जो है पूरी तरह से डूबा नहीं है। तो बस इतना ही पानी इसके अंदर ऐड करें और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये हमारे पास इमली का पल्प है, इमली को हमने भिगो दिया था, तो उसका ये पानी है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो जैसे कि आपने देखा होगा हैदराबादी बिरयानी के अंदर मिंट और कोरिएंडर दोनों जाते हैं, तो इसमें सिर्फ हरा धनिया जाएगा। 2 टमाटर स्लाइस हुए वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके ऊपर छिड़केंगे बिरयानी का कलर, जो खाली ऊपर ऊपर बोटियों पर आएगा। ज़्यादातर कोशिश करें कि बस खाली जो मीट है उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, ग्रेवी के अंदर ना जाए। अब इसके ऊपर फ्राइड अनियन स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप देग में बना रहे हैं तो बोटियों को हम जो है साइड में किनारे पर कर लेते हैं, जिससे ग्रेवी नीचे रह जाती है सेंटर में। इसलिए हमने कलर जो है मीट के ऊपर डाला है और ग्रेवी को बस इतना रखा था कि बोटियां जो है वो आधी डूबे इसके अंदर, जिससे कलर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, जिससे पूरी ग्रेवी एकदम से लाल नहीं होगी। और इसके ऊपर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब ये आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिए, कितना आपको इसको चटपटा खाना है, तीखा खाना है। और ये लास्ट में जायफल जावित्री का पाउडर है, जिसमें आधा जायफल और 2 फूल जावित्री के थे। अब इसको करते हैं साइड और बॉईल करते हैं राइस। तो ये हमने पानी डाल दिया है और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लौंग और इलायची। नमक जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसमें थोड़ा सा तेज ज़्यादा है और जो हमने मीट तैयार किया है उसके अंदर नमक पहले से पड़ा हुआ है, उसी के हिसाब से 1.5 किलो लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस को हमने 15 मिनट से भिगो के रखा हुआ था। राइस इसमें जब ऐड करें जब पानी अच्छी तरह से उबलने लगे। अब जब राइस 60% हो जाएंगे तो ये चेक करना शुरू करें, इसकी लेंथ पूरी हो चुकी है मगर अभी ये कच्चा है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालना शुरू करेंगे, क्योंकि ये कच्चे हैं और नीचे ग्रेवी में पानी है तो ये उसमें पक जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ट्रांसफ़र करते रहेंगे। विदिन 3 to 4 मिनट आप इसको इसी तरह से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जो सबसे ऊपर लास्ट में जाएंगे वो ज़्यादा पके हुए होंगे,
तकरीबन 95%। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको निकाल रहा हूँ और डाल रहा हूँ, तो ये थोड़े से कच्चे चावल हैं और ये उस ग्रेवी में पकेंगे जो ग्रेवी राइस के अंदर और इसमें मीट के अंदर पहले से है। तो ये इसका बनाने का तरीका है बेस्ट। इससे आपके जो ये वाले चावल हैं ये टूटेंगे नहीं और चिपकेंगे नहीं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो स्किप कर दें। और इसको बंद कर देंगे और इसको दम पे लगाने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा आटा लगाएंगे जिससे स्टीम इसके अंदर बाहर ना निकले बिल्कुल भी, क्योंकि जो मीट है इसके अंदर वो तकरीबन 60% अभी कच्चा ही है, 40% डन हुआ है। और वो उस दम के अंदर ही जो हम इसको कुक करेंगे उसी में बेहतरीन तरीके से इसके अंदर दम में आके कुक होगा और राइस भी बहुत ही बेहतरीन खिले खिले बनेंगे। 2 मिनट इसको फुल फ्लेम पर चलाएंगे और इसके बाद 45 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट पर रख देंगे। अगर आपके पास मोटे बेस वाला कोई बर्तन नहीं है तो नीचे कोई प्लेट लगा दें लोहे की या एल्युमिनियम की, जिससे डायरेक्ट हीट बहुत ज़्यादा तेज़ ना पड़े, क्योंकि इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 45 मिनट। और पॉट को थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर से इधर उधर करते रहें साइड से, जो एक ही जगह पर फ्लेम ना आए, थोड़ा सा शिफ्ट करते रहें बर्तन को 5-5 मिनट के बाद। तो 45 मिनट के बाद हम इसको खोल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है इसके अंदर से और बहुत ही बढ़िया सील हुआ था, इसके अंदर से स्टीम बिल्कुल बाहर नहीं आई। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये वाली बिरयानी बहुत ही मज़े की लगेगी जो आप दम में बनाएंगे। कोई सी भी बिरयानी हो, दम वाली बिरयानी का कोई जवाब नहीं होता, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो देखें एकदम बिल्कुल इसके जो राइस है बिल्कुल खिला खिला है और इसके अंदर हमने बहुत कम ऑयल डाला था, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम देसी घी ऊपर से अभी डालेंगे। पहले एक बार ज़रा इसको देख लें नीचे से इसकी क्या कंडीशन है। तो बहुत ही बेहतरीन कलर आपको दिख रहा होगा, एकदम जो राइस है वो खिले खिले हैं। तो मैं थोड़ा सा बस इसके ऊपर देसी घी मेल्ट कर रहा हूँ, जिससे इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल या थोड़ा सा वो वाला ऑयल बचा के रख लें जिसमें आप प्याज ब्राउन कर रहे हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्सिंग जो है बहुत सुकून के साथ करिए, अदरवाइज आपके ये चावल जो हैं टूट जाएंगे। चिपके तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन टूट जाएंगे। थोड़ा सा किनारे से इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ कुछ राइस को लेकर आइए। दोस्तों, खान्स किचन में जो हमारी प्लेलिस्ट है बिरयानी की, उसमें बहुत सारी रेसिपी हैं बिरयानी की, अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग जगहों की। आप उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत तरह की बिरयानी मिलेंगी। अब इसको डिश आउट करते हैं। दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।